Good morning, students. So today we are going to discuss about a Western Bridge. Western Bridge बोले तो वेट मतलब गेहूँ पत्थर का पुल, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न ब्रिज. ओके, इट्स जस्ट फॉर फन, डोंट टेक इट सीरियसली. आइए स्टार्ट करते हैं. वेस्टर्न ब्रिज क्या होता है तो ध्यान रखिएगा. आपका जो वेस्टर्न ब्रिज होता है, वेस्टर्न ब्रिज के अंदर हमेशा 4 रजिस्टर होते हैं. क्या होते हैं? 4. देयर आर 4 रजिस्टर्स. ये आपका फर्स्ट वन हो गया, इसको मैंने नाम दिया R1. ये आपका सेकंड वन हो गया, इसको मैंने नाम दिया R2. ये आपका थर्ड वन हो गया, इसको मैंने नाम दिया R3. और ये आपका क्या होगा? फोर्थ वन हो गया, इसको मैंने नाम दिया R4. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. आपका जो वेस्टर्न ब्रिज होगा उसके अंदर बेसिकली क्या होता है? 4 रजिस्टर होते हैं. क्या होता है? 4 रजिस्टर, R1, R2, R3 और R4, विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल. जो क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल. हिंदी में बोले तो चतुर्भुज की फॉर्म में क्या होता है? अरेंज होते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ब्रिज बोलते हैं. अब ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न ब्रिज में ना बेसिकली 2 कंडीशन आती हैं. एक होता है बैलेंस कंडीशन और एक होता है अनबैलेंस कंडीशन. एक क्या होता है? आपका बैलेंस कंडीशन होगा और एक आपका क्या होगा? अनबैलेंस कंडीशन होगा. मान लीजिए ये जो आपका वेस्टर्न ब्रिज है, इस वेस्टर्न ब्रिज को मैंने एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट किया है ना. बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V वोल्ट. तो पॉजिटिव आपका Vp हो गया, तो नेगेटिव इस पे होगा 0 पे हो गया. तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली कितना होगा? आपका V वोल्ट होगा. कितना हो गया? V वोल्ट. तो यहाँ से आपका जो करंट है वो कितना फ्लो करेगा? यहाँ से आपका करंट फ्लो करेगा I, है ना. बैटरी से करंट निकला I. जैसे करंट I आपका यहाँ पर आएगा, I करंट बेसिकली क्या होगा? 2 पार्ट में डिवाइड होगा, है ना. I करंट आपका यहाँ पर आया तो I करंट बेसिकली क्या होगा? 2 पार्ट में डिवाइड होगा. यहाँ पर आपका करंट गया I1 और यहाँ पर आपका करंट गया I2. मान लेते हैं यहाँ पर एक और रजिस्टर है, उस रजिस्टर का वैल्यू है आपका R5. कितना है आपका? R5, राइट. पर ध्यान रखिएगा, आपका जो R5 है, हम किसकी बात कर रहे हैं? बैलेंस कंडीशन की. किसकी बात कर रहे हैं? बैलेंस कंडीशन की. तो ये जो रजिस्टर R5 है, हम एज्यूम करेंगे कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. मेरे कहने का जैसे I1 आपका यहाँ पर आया तो I1 आपका 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए था. बट हमने क्या एज्यूम किया? हमने एज्यूम किया कि R5 रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. तो I1 आपका यहाँ से आएगा तो I1 आपका यहाँ चला जाएगा. कौन सी बात है ना. R5 में जो करंट है उसको मान लीजिए I डैश, और I डैश का वैल्यू कितना है? 0. कितना है? 0. तो सीधी बात है, आपका I1 यहाँ से आएगा तो I1 सीधा चला जाएगा. यहाँ से करंट कितना है? I2. तो जैसे आपका I2 यहाँ पर आएगा तो I2 भी क्या होगा? सीधा चला जाएगा, बिकॉज R5 में कोई करंट नहीं है. तो ध्यान रखिएगा, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है? ये जो बीच वाला रजिस्टर है R5 है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. यहाँ से करंट आएगा I1 तो I1 चला गया. यहाँ से करंट आया I2, वही तो I2 चला गया. इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन. क्या बोलते हैं? बैलेंस कंडीशन. अच्छा बताइए, R5 में करंट कब फ्लो नहीं करेगा? जब R5 के अक्रॉस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा, है ना. हम सब जानते हैं करंट कब फ्लो करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है. जब R5 में कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि R5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 है. कितना है? 0 है. बोले तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या है? X है. और बोले तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या है? X है. तो ध्यान रखिएगा, R5 के जो दोनों एंड है वो किस पे है? सेम पोटेंशियल पे है. अगर दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा. पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होगा तो R5 में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट. और जब R5 में कोई करंट फ्लो नहीं करता तो क्या कंडीशन होती है? R1 इंटू R4 दैट इज इक्वल टू R2 इंटू R3. कब होगा? व्हेन I डैश बिकम 0. I डैश क्या है? करंट इन रेजिस्टेंस R5. तो जब R5 में I डैश यानी कि करंट 0 होगा तो बैलेंस कंडीशन क्या बोलती है? R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 बाई R3. ये इसको ऐसे लिख लो. कितना हो गया? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. तो कीप इन माइंड दैट when current in resistance R5 is 0, then according to balance condition R1 upon R2 is equal to R3 by R4. This is called a balance condition of Western bridge. क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस कंडीशन ऑफ वेस्टर्न ब्रिज. पहले बैलेंस कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे? अनबैलेंस कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे. मतलब अनबैलेंस वेस्टर्न ब्रिज, राइट. वो हम लास्ट में स्टडी करेंगे एक्चुअल में.
देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब R5 में करंट का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, I डैश का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, तो क्या होता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस कंडीशन ऑफ वेस्टर्न ब्रिज। आइए इसको प्रूव करते हैं। देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, V है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, V होगा, है ना। बिकॉज हम जानते हैं जो कनेक्टिंग वायर है उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, यहाँ पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 होगा, राइट। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, x होगा, और यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, x हो गया, क्योंकि दोनों का है इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। इक्वी पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि R5 में करंट 0 है। ओके, यहाँ का पोटेंशियल v, यहाँ का पोटेंशियल x, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा v माइनस एक्स, कितना हो गया, v माइनस एक्स। करंट आपका I1, रेजिस्टेंस कितना R1, तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा I1 R1, तो v माइनस एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है, I1 R1 के इक्वल है। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ पोटेंशियल v, यहाँ पोटेंशियल x, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, v माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ कितना आएगा, दिस कम्स आउट, तो करंट का वैल्यू कितना है, I2 है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R3 है ना। हम सब जानते हैं v कितना होता है, IR होता है, तो करंट आपका कितना है, I2 है, रेजिस्टेंस आपका R3 है, तो v माइनस एक्स इज इक्वल टू I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3, राइट, इतना हो गया। चलिए अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पोटेंशियल x है और यहाँ पोटेंशियल क्या 0 है, तो यहाँ पोटेंशियल x होगा और यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, 0 हो गया, राइट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, x माइनस 0, कितना हो गया, x माइनस 0, कितना आएगा, I1 इंटू R2, सो दिस कम्स आउट टू I1 इंटू R2। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ पोटेंशियल क्या x है, यहाँ पोटेंशियल क्या 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, x होगा। करंट का वैल्यू क्या है, करंट का वैल्यू आपका I2 है, रेजिस्टेंस आपका कितना है, R4 है ना। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, जस्ट हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, और हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। वह डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, I1 ने I1 को मार दिया तो कितना आएगा, ये आपका आएगा R1 अपॉन में कितना हो गया, R2 हो गया, है ना। और यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ गया आपका, R3 अपॉन में कितना हो गया, R4 हो गया, है ना। दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। सो दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ वेस्टर्न ब्रिज, राइट। बहुत बार रिपीट कर दिया मैंने, अगर R5 में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो बैलेंस कंडीशन क्या बोलता है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। So this is called a balanced Wheatstone bridge। क्या बोलते हैं इसको, balanced Wheatstone bridge। ऐसा मान लेते हैं हमारे पास, सपोज करो एक रजिस्टर हमारे पास ये वाला है, दूसरा रजिस्टर मान लीजिए हमारे पास ये वाला है, थर्ड रजिस्टर मान लीजिए हमारे पास ये वाला है, फोर्थ रजिस्टर मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये वाला है, और फिफ्थ रजिस्टर हमारे पास क्या है, ये वाला है, ठीक है। और यहाँ एक बैटरी कनेक्ट है, तो हमने ये क्या किया, बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसका वैल्यू कितना होगा, 3 हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा, 6 हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा, 4 हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा, 8 हो गया। 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 8 ओम, इसका वैल्यू मान लीजिए कितना होगा, 12 ओम हो गया। बताइए 12 ओम में करंट का वैल्यू क्या होगा, हाँ जी बताइए, 12 ओम में करंट का वैल्यू क्या होगा, 12 ओम में करंट का वैल्यू कितना आएगा, 0, कितना आएगा, 0। बिकॉज देखो बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज है, देखो ना यार, ये R1 होगा, ये आपका R2 होगा, ये आपका R3 होगा, ये आपका R4 होगा। R1 अपॉन R2 कितना होगा, 1/2, R3 अपॉन R4 भी कितना होगा, 1/2, है ना। तो ये बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज है, क्या है, बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज है, और बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज होगा तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, राइट। मतलब जो भी करंट आएगा वो सीधा निकल जाएगा। सिमिलरली जो करंट यहाँ से आएगा वो भी क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो ये आपका जो वेस्टर्न ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में होगा और 12 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। चलिए और क्वेश्चन लेके चलते हैं। अच्छा मान लीजिए हमारे पास ये 4 रजिस्टर है, दीज आर 4 रजिस्टर, एक को लगा लीजिए, कितना होगा, मान लीजिए 5 हो गया। यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट है तो ये आपका बैटरी कनेक्ट हो गया ऐसा, इसका वैल्यू क्या लेके चले, 4 हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया,
इसका वैल्यू कितना होगा बताइए, 8 हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा, 16 हो गया। कितना हो गया, 16। और इसका वैल्यू कितना होगा, 3m हो गया। हाँ जी बताइए, क्या ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? क्या ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? नहीं, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। बिकॉज जैसे करंट आपका यहाँ पर आएगा, जैसे करंट आपका यहाँ पर आएगा, करंट तो बेसिकली क्या होगा, डिवाइड होगा ही होगा। अरे यहाँ पोटेंशियल ये तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। यहाँ पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 होगा। तो जैसे करंट I यहाँ पर आएगा तो करंट I 3 में फ्लो करेगा, है ना। तो ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इसंट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 4/8 1/2 8/16 8/16 1/2 तो 3 ओम को हटा देंगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, एम राइट। तो यहाँ क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। तो ये सिंपली 3 रजिस्टर है, एक ये कॉम्बिनेशन, एक ये और एक ये कॉम्बिनेशन, तीनों किसमें पैरेलल में है। तो 4 + 8 कितना होगा, 12 हो गया। ये कितना होगा, 3 हो गया। और ये कितना होगा, 24 हो गया। और सारे किसमें है, पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/r कितना होगा, ये आपका 1/12 हो गया। प्लस में कितना हो गया, 1/3 हो गया। प्लस में कितना होगा, 1 में कितना होगा, 24 हो गया। 24 आपका कैल्शियम आ गया। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 8 हो गया और ये आपका 1 हो गया। तो क्या आंसर आएगा, 24/11। तो R का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 24/11 ओम। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है ना। अच्छा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता, उसकी बात करें। जब ये 3 ओम का, पहली बात तो यहाँ नहीं होता। 3 ओम का रेजिस्टेंस आपका यहाँ कनेक्ट होता, और ये वाला एंड आपका बेसिकली यहाँ कनेक्ट होता, और ये वाला एंड बेसिकली आपका यहाँ कनेक्ट होता, है ना, राइट। ये तो पहले जैसा डायग्राम दिख रहा है। अगर मैं इसको 90 घुमाऊंगा, कैसे घुमाऊंगा, 90 घुमाऊंगा, तो एक रजिस्टर आपका ये वाला होगा, दूसरा रजिस्टर का ये वाला होगा, थर्ड वन आपका ये वाला होगा, फोर्थ वन आपका ये वाला होगा। ये कितना आएगा, 8 आएगा। ये कितना आएगा, 16 आएगा। ये कितना आएगा, 4 आएगा। ये कितना आएगा, 8 आएगा। और बीच वाला कितना था, 3 ओम, इजंट। और बैटरी क्या होगा, अब ऐसे कनेक्ट होगा, तो अब ये बैलेंस कंडीशन में होगा। अभी क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। बिकॉज देखो, R1/R2 कितना हो गया, R3/R4, 8/16 1/2, 4/8 1/2। तो अब 3 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट। तो अभी बेसिकली क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में होता है। बट पहले बैलेंस कंडीशन में नहीं था, वहां तो सिंपली क्या होंगे, 3 रजिस्टर होंगे जो किसमें थे, पैरेलल में। चलिए और स्टडी करते हैं। अब हम कुछ और कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। आपको रिकॉग्नाइज करना है कि बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज है भी या नहीं है, और है तो क्या बैलेंस कंडीशन में है या अनबैलेंस्ड है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये वाला है, दूसरा रेजिस्टेंस मान लीजिए ये वाला है, तीसरा रेजिस्टेंस मान लीजिए ये वाला है। सबका वैल्यू R है, इसका वैल्यू भी R है, इसका वैल्यू भी R है, और इसका वैल्यू भी क्या आपका R है, ठीक है। यहाँ भी मान लीजिए आपका एक रेजिस्टेंस है, उसका वैल्यू भी कितना हो गया, R हो गया, है ना। और मान लेते हैं यहाँ भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू भी कितना हो गया, R हो गया। कितना हो गया, R। इस पॉइंट को मैंने A नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने B नाम दे दिया। हाँ जी बताइए, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो मान लेते हैं A पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, V है। मान लीजिए B पॉइंट का पोटेंशियल कितना आपका 0 है। अच्छा ये बताइए, इसका पोटेंशियल V, तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, है ना। तो क्या यहाँ भी V होगा, नहीं, बीच में क्या एक रजिस्टर है, तो इसका क्रॉस भी क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ का V है तो यहाँ का V नहीं होगा। यहाँ का V होगा तो इसको हमने कितना मान लिया, इसको हमने x मान लिया। चलो इसका पोटेंशियल मैंने x मान लिया। इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया, x। क्या मान लिया, x। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, आपका y हो गया, और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 0 हो गया। चलिए अब इसको रीअरेंज करते हैं। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल x, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, x हो गया। दोनों के बीच में एक रजिस्टर कनेक्ट है, तो दोनों के बीच में एक रजिस्टर कनेक्ट है, रेजिस्टेंस कितना हो गया, R हो गया। अब यहाँ जो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या Y है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका Y है। तो यहाँ भी क्या होगा, बीच में एक रजिस्टर कनेक्ट होगा, एम राइट। अब इसको देखो,
यहाँ का पोटेंशियल का पॉइंट x है, इस पॉइंट का पोटेंशियल x है और यहाँ का पोटेंशियल 0 है। तो ये आपका मान लीजिए क्या होगा, 0 पोटेंशियल हो गया, तो ये आपका x हो गया, ये आपका 0 हो गया। यहाँ जाओ, ये आपका y हो गया और ये आपका 0 हो गया, क्या होगा y हो गया और ये आपका कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। और इसको देखो, ये भी तो आपका है, दिस रजिस्टर इज इन बिटवीन x एंड y पोटेंशियल। तो यहाँ भी क्या होगा, एक रजिस्टर होगा। अरे ये क्या है, ये तो आपका बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज है ना। ये तो क्या है, बेसिकली आपका क्या है, बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज है। ये भी कितना होगा, r होगा, ये भी कितना होगा, r होगा, ये भी कितना होगा, r होगा और ये भी कितना होगा, r होगा। isn't r1 upon r2 is equal to r3 by r4। भाई r by r कितना होगा, 1 हो गया। यहाँ भी r by r कितना होगा, 1 हो गया। तो सीधी सी बात है, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस रजिस्टर में क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको रिमूव कर दिया, बस। अब तो बहुत सिंपल हो गया। ऊपर वाले दोनों किसमें, सीरीज में, तो r प्लस r 2r। नीचे वाले दो भी किसमें, सीरीज में, दो भी कितना हो गया, r प्लस क्या, r 2r। तो ऊपर भी क्या, 2r और नीचे भी क्या, 2r किसमें, पैरेलल में। तो नेट कितना आएगा, r आएगा। तो इस कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, नेट रेजिस्टेंस आएगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो कितना आएगा, r आएगा। कितना आएगा, r। तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, अगर किसी सर्किट में 5 रेजिस्टर हैं, कितने हैं, 5 रेजिस्टर हैं, तो आपका वेस्टर्न ब्रिज है या नहीं है, या आपको उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, राइट। चलिए और लेके चलते हैं। ये हमें एक क्वेश्चन दिया है, देखिए, जैसे ये मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल में V मान लिया, कितना मान लिया, V। हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टर है, इसका वैल्यू मान लीजिए कितना होगा, 6 ओम हो गया। यहाँ पर भी एक रेजिस्टर है, इसका वैल्यू मान लीजिए कितना होगा, 12 ओम हो गया। यहाँ हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर फिर एक रेजिस्टर होगा, इसका वैल्यू मैंने कितना मान लिया, 2 ओम मान लिया, isn't? इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो कितना होगा, 0 वोल्ट। कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। यहाँ पर जो रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कितना होगा, 4 ओम हो गया। यहाँ पर जो रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कितना होगा, 6 ओम हो गया। तो यहाँ पर 6 ओम हो गया, ठीक है। ऐसे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ का जो रेजिस्टेंस आएगा वो भी कितना आएगा, 6 ओम आएगा। तो इसका वैल्यू भी कितना आपका 6 ओम है, तो ये भी कितना हो गया, 6 ओम हो गया। यहाँ मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ जो रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस भी कितना होगा, 6 ओम हो गया। ये क्या होगा, 6 ओम हो गया। हाँ जी, बताइए, क्या ये आपका वेस्टर्न ब्रिज है। पहले तो सर्किट को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या करना है, हमें सर्किट को सोल्व करने का कोशिश करना है, जितना सोल्व हो उतना सोल्व करो, राइट। ये 6 और 12 दोनों किसमें है, आप ध्यान से देखेंगे तो 6 ओम का और 12 ओम का दोनों रजिस्टर किसमें है, पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में। 6 ओम का और 12 ओम का जो दोनों रजिस्टर है वो किसमें, पैरेलल में है। तो नेट कितना आएगा, 12 × 6 अपॉन 12 प्लस में कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 4 ओम। ये 12 ओम का और ये 6 ओम का दोनों किसमें है, आपके पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में। तो नेट कितना आएगा, 4 ओम। कितना आएगा, 4 ओम, राइट। ऐसा बना लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने x मान लिया और इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने y मान लिया, राइट। तो 6 और 12 दोनों किसमें, पैरेलल में है। तो नेट कितना आएगा, 4 ओम। तो यहाँ आपका जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, 4 ओम हो गया। और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, x है, तो x हो गया। या जो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, 0 है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 हो गया। हाँ जी, ये दोनों किसमें है, ये भी 6 ओम है और ये भी क्या, 6 ओम है। तो 6 ओम दोनों किसमें, पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में। और ये कहाँ कनेक्ट है, 0 और y के क्रॉस। तो ये 0 होगा, तो आपका कितना होगा, y होगा। तो 6 कितना हो गया, 3 ओम हो गया। तो ये भी आपका कितना हो गया, 3 ओम हो गया, है ना भाई। ये 6 है, ये 6 है और 6 दोनों किसमें है, ये आपके किसमें, पैरेलल में है। तो कितना होगा, 3 हो गया। कहाँ कनेक्ट है, 0 से और y से। तो 0 y हो गया, राइट। ये आपका x है, ये आपका y है। तो x और y का क्रॉस, रेजिस्टेंस से कितना, 4 ओम। तो ये आपका x होगा, ये आपका y होगा। तो ये रेजिस्टेंस कितना आएगा, आपका 4 ओम आएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 4 ओम हो गया। अब v y को देखो, v को देखो, y को देखो। ये आपका v है, पोटेंशियल है,
और ये आपका है वाई पोटेंशियल है ना, यहाँ पोटेंशियल वाई होगा तो यहाँ भी कितना होगा वाई होगा। तो V और Y के बीच में भी एक रजिस्टर है, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, कितना है 6 ओम। तो यहाँ बेसिकली कितना वैल्यू आएगा, ये आपका आएगा 6 ओम, राइट हो गया ना। अब x और 0 को देखो, x का पर है, ये आपका x है, इजंट ये आपका क्या होगा 0 हो गया। तो यहाँ का पोटेंशियल x होगा तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा x होगा। तो ये वाला रजिस्टर है, इसका एक एंड का पर है x पोटेंशियल पे है, दूसरा एंड का पर है 0 पोटेंशियल पे है। तो उसका एक एंड आपका x पोटेंशियल पे होगा, दूसरा का होगा आपका 0 पोटेंशियल पे होगा, है ना। रेजिस्टेंस कितना आपका 2 ओम, तो कितना हो गया 2 ओम, है ना। ये भी क्या बन गया बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज, क्या बन गया बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज। बिकॉज देखो 4/2 टू 6/3, ये भी कितना होगा 2 होगा। तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, है ना। क्या बन गया बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज। बिकॉज देखो 4/2 कितना आएगा आपका 2 आएगा। सिमिलरली 6/3 भी कितना आएगा 2 आएगा। ये 6 ओम है, ध्यान रखिएगा, ये क्या आपका 6 ओम है। तो 4/2 कितना आएगा 2 आएगा, 6/3 भी कितना आएगा 2 आएगा। तो ये आपका क्या होगा बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज, क्या हो गया बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज। तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस ब्रांच में क्या होगा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बस सोल्व कर लो, ये 4 है ये 2 है, दोनों किस में सीरीज में कितना होगा 6 ओम हो गया। ये 6 है ये 3 है, ये दोनों किस में सीरीज में 9 ओम हो गया। तो 9 ओम नीचे और 6 ओम ऊपर, दोनों किस में पैरेलल में, किस में है पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, ऊपर कितना 6 नीचे कितना 9। तो 6 इंटू में कितना हो गया 9 हो गया, और नीचे कितना होगा 6 प्लस में क्या होगा 9 होगा, कितना होगा 54/15 ओम। से कितना आएगा 54 बाई क्या आएगा 15 ओम आएगा। तो दैट वुड बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो ये भी आपका क्या बनेगा बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज, क्या बनेगा बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा आपका V, तो ये V हो गया, ठीक है। ये दोनों इसमें पैरेलल में कितना हो गया 6 12 4 हो गया। तो 4 V और X के बीच में है, तो ये V हो गया, ये आपका X हो गया, ठीक है। अब यहाँ जाओ, ये x है और यहाँ पर कितना है 0 है, तो यहाँ पे x है और यहाँ पर 0 है। दोनों के बीच में एक रेजिस्टर है, वैल्यू कितना है आपका 2 ओम, तो आपका 2 ओम हो गया। नहीं अभी दोनों को देखो, ये दोनों किस में पैरेलल में है, तो 6 कितना आएगा 3 आएगा। तो ये वाला है किस पे है वाई पोटेंशियल पे है, ये कहाँ है 0 पोटेंशियल पे है, तो यहाँ कितना आएगा आपका 3 ओम आएगा। अब यहाँ जाओ, यहाँ पोटेंशियल आपका V है, यहाँ पोटेंशियल आपका क्या है Y है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो 6 ओम हो गया। तो R1/R2 कितना हो गया R3/R4, है ना, यानी कि 4/2 भी कितना होगा 2 हो गया, 6/3 भी कितना होगा 2 हो गया। तो क्या बनेगा बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज, क्या बनेगा बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज। और बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज बनेगा तो बीच वाली ब्रांच में यानी कि 4 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 + 3 कितना हो गया 9 हो गया, दोनों किसमें हो गया पैरेलल में। तो कितना आएगा 6 × 9 अपॉन में कितना आएगा 6 + 9। तो ऐसा हम क्या निकाल लेंगे, हम R का वैल्यू निकाल लेंगे। तो R का वैल्यू कितना हो गया 54/15 ओम, कितना हो गया 54/15 ओम। ऐसा हम इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। वेस्टर्न ब्रिज पे हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टर मान लीजिए ये वाला है, दूसरा रजिस्टर मान लीजिए ये वाला है, तीसरा रजिस्टर मान लीजिए ये वाला है, फोर्थ रजिस्टर मान लीजिए आपका ये वाला है, फिफ्थ रजिस्टर मान लीजिए आपका ये वाला है, और ये आपका ऐसे कनेक्ट है, ये भी आपका ऐसे कनेक्ट है, और यहाँ भी ये आपका ऐसे कनेक्ट है। इस पॉइंट का पोटेंशियल ने A मान लिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल ने B मान लिया। रेजिस्टेंस कितना हो गया R हो गया, ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, ये भी R होगा, और ये भी R होगा, और ये भी R होगा। सबका वैल्यू क्या है R है, क्या है R। हमें वही निकालना है पॉइंट A और पॉइंट B के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। वी वांट टू फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड पॉइंट B। हाँ जी बताइए वेस्टर्न ब्रिज बनेगा नहीं बनेगा। देखो ना साफ साफ दिखाई दे रहा है, R1/R2 = R3/R4, है ना। तो ये जो ऊपर वाला 4 रेजिस्टर है, मतलब 5 रेजिस्टर है, this अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये पूरा क्या बनेगा आपका वेस्टर्न ब्रिज बन गया। क्या बन गया वेस्टर्न ब्रिज। क्या बना बच्चों वेस्टर्न ब्रिज। ये अलग से चलो रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ का पोटेंशियल है क्या मान लिया V मान लिया, यहाँ का पोटेंशियल है कितना मान लिया 0 मान लिया,
यहाँ का पोटेंशियल मैंने x मान लिया और यहाँ का पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। क्या मान लिया, y। तो ये आपका क्या होगा, v पोटेंशियल हो गया। ये आपका कितना होगा, 0 पोटेंशियल हो गया। ये पोटेंशियल आपका x हो गया, तो ये पोटेंशियल आपका x हो गया। और ये पोटेंशियल क्या होगा, y होगा, तो ये पोटेंशियल क्या होगा आपका, y हो गया। पोटेंशियल v पोटेंशियल x एक रेजिस्टर, पोटेंशियल v पोटेंशियल x एक रेजिस्टर। यहाँ जो पोटेंशियल v पोटेंशियल y रेजिस्टेंस r, पोटेंशियल v पोटेंशियल y रेजिस्टेंस r। यहाँ जो पोटेंशियल x पोटेंशियल 0 रेजिस्टेंस r, पोटेंशियल x पोटेंशियल 0 रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, r हो गया। अच्छा, अब यहाँ जो पोटेंशियल y पोटेंशियल क्या 0 रेजिस्टेंस क्या, पोटेंशियल y पोटेंशियल 0 क्या हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका, r हो गया। रिजल्ट पोटेंशियल x पोटेंशियल y रेजिस्टेंस कितना हो गया, r हो गया। तो पोटेंशियल x पोटेंशियल y रेजिस्टेंस कितना हो गया, r हो गया। पोटेंशियल v पोटेंशियल 0 रेजिस्टेंस r, तो पोटेंशियल v पोटेंशियल 0 क्या हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका, r हो गया। बस अब तो सोल्व करना बहुत ही आसान है। ये भी कितना है आपका r है, ये भी कितना है r है, ये भी कितना है r है, ये भी कितना है r है, और ये भी कितना है r है, और ये भी कितना है r है ना। r1 अपॉन r2 r1 अपॉन r2 कितना हो गया, इज इक्वल टू r3/r4। जो आपका r1 अपॉन r2 है वो किसकी इक्वल है, r3/r4 की इक्वल है। तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बहुत ही सिंपल हो गया। ये कितना 2r, ये भी कितना 2r, और ये कितना r, 2r और r सारे किस में पैरेलल में है, किस में है, पैरेलल में। तो नेट कितना आएगा, सीधा दिख रहा है 2r कितना हो गया, r हो गया। r कितना हो गया, r/2 कितना हो गया आपका, r/2 है ना। क्लियर होगा। देखो ये दोनों सीरीज में है, तो r प्लस r कितना होगा, 2r हो गया। ये दोनों भी क्या सीरीज में है, तो r प्लस r कितना होगा, 2r हो गया। ऊपर वाला 2r नीचे वाले 2r के साथ किस में है, पैरेलल में है, तो r हो गया। फिर जो r होगा वो इस r के साथ किस में है, पैरेलल में है, तो कितना आएगा, r/2। तो इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, r/2। कितना आएगा, r/2। दैट वुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, राइट। सो दैट